नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। उत्तर प्रदेश के बलिया को यूं ही बागी बलिया नहीं कहा जाता है। इसके तेवर हर लोकसभा क्षेत्र से अलग हैं और बागी भी हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव अंतिम पड़ाव पर है और बलिया भी इससे अछूता नहीं है। यहां से बीजेपी ने पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर को मैदान में उतारा है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने सनातन पांडे को उम्मीदवार बनाया है और बीएसपी ने गाजीपुर के रहने वाले पूर्व फौजी ललन सिंह यादव को मैदान में उतारकर यहां पर मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। हालात क्या हैं और कैसे हैं मिजाज बलिया के, देखिए हमारी यह खास पेशकश, बलिया का दंगल किसका मंगल। यूपी का प्रभाव, बलिया में किसका दांव। बागी बलिया में बीजेपी एसपी बीएसपी में कांटे की टक्कर। मोदी योगी का छौंका, विपक्ष को नहीं मौका। क्रांतिकारियों की धरती बलिया। उठती रही इंकलाब की आवाज। जातीयता की जकड़न में बागी बलिया। बीजेपी की तैयारी, विपक्ष कितना भारी। चुनावी बिसात, सियासत की ढाई घर वाली चाल। बीजेपी का किला, किसका सिक्का। पूर्वांचल और बिहार बॉर्डर से सटे हुए शहर बलिया की लोकसभा सीट पर अब तक के सभी 17 लोकसभा चुनाव में 10 बार चंद्रशेखर फैमिली के कब्जे में रही है। खुद चंद्रशेखर ने इस लोकसभा का 8 बार प्रतिनिधित्व किया है। वहीं उनके बेटे नीरज शेखर भी यहां से 2 बार चुनाव जीत चुके हैं। बलिया वासियों के विद्रोही तेवर के कारण इसे बागी बलिया के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के संसदीय क्षेत्र में बलिया लोकसभा का अपना अहम योगदान है। अब आपको बताते हैं सिलसिलेवार तरीके से और जानते हैं बलिया लोकसभा क्षेत्र के इतिहास और सियासी समीकरण के बारे में। बलिया लोकसभा क्षेत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश में बिहार से सटा हुआ है। यहां पर कई ऋषि महात्माओं के आश्रम हैं, जिनमें महान ऋषि जमदग्नि, वाल्मीकि, भृगु और दुर्वासा जैसे ऋषियों के आश्रम बलिया में ही थे। इस शहर को शुरू में बालियान कहा जाता था, जो आगे चलकर बलिया के रूप में बदल गया। बलिया में कई क्रांतिकारी पैदा हुए, जिनमें मंगल पांडे, चित्तू पांडे, जयप्रकाश नारायण, हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे लेखक और समाजवादी चिंतक, छोटे लोहिया के नाम से विख्यात जनेश्वर मिश्र जैसे दिग्गजों के नाम शामिल हैं। इसके अलावा ये लोकसभा क्षेत्र पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के जन्म और कर्मभूमि के रूप में भी जाना जाता है। गंगा और सरयू नदी के किनारे बसा ये शहर अपने आप में कई सारे राजनीतिक और पौराणिक इतिहास अपने आप में समेटे हुए हैं। वीर लोरिक का इतिहास इस जिले से जुड़ा हुआ है। इसी के चलते ही बलिया को बागी बलिया के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ के प्रमुख मंदिर भृगु मंदिर और कामेश्वर धाम है। इसके अलावा यहाँ के सुरहाताल पक्षी अभ्यारण्य, हनुमान मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर पर्यटकों के लिए खास आकर्षण का केंद्र है। बलिया की राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात करें तो आजादी मिलने के बाद यहां पर पहली बार 1952 में लोकसभा चुनाव हुआ था। लोगों के विरोध के बावजूद भी कांग्रेस ने यहां से मदन मोहन मालवीय के बेटे गोविंद मालवीय को उम्मीदवार बना दिया। और फिर क्या था, बलिया के लोगों ने अपना बागी तेवर दिखा दिया और देश में कांग्रेस की लहर होने के बाद भी निर्दलीय उम्मीदवार मुरली मनोहर को खुलकर वोट किया और दिल्ली के लिए रवाना किया। 5 साल तक कांग्रेस जमीन पर जोर आजमाइश करती रही और लोगों के मिजाज को भांपती रही। 1957 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने राधा मोहन सिंह को टिकट दिया
और उन्हें जीत भी मिली। 1962 में मुरली बाबू कांग्रेस के टिकट पर सांसद बने। इसके बाद 1967 और 1971 में चंद्रिका लाल यहां से सांसद रहे और इसी तरह से बलिया 1971 तक कांग्रेस का गढ़ बना रहा। बलिया लोकसभा के राजनीतिक इतिहास की बात करें तो यह सीट बलिया के बाबू कहे जाने वाले देश के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर का गढ़ रहा है। वो यहां से कुल 8 बार जीतकर संसद पहुंचे। इस सीट पर 1952 के पहले लोकसभा चुनाव में ही बलिया ने अपना बागी तेवर दिखा दिया था, जब यहां के लोगों ने कांग्रेस के प्रत्याशी पंडित मदन मोहन मालवीय के बेटे गोविंद मालवीय को हराकर निर्दलीय प्रत्याशी मुरली मनोहर लाल को सांसद बनाया था। दूसरे लोकसभा चुनाव 1957 में कांग्रेस के राधा मोहन सिंह सांसद बने। तीसरी लोकसभा में 1962 के चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में मुरली मनोहर लाल दूसरी बार भी सांसद निर्वाचित हुए थे। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर को मिली मात। 1967 और 1971 चुनाव में कांग्रेस के चंद्रिका प्रसाद 2 बार सांसद चुने गए। आपातकाल के बाद 1977 के चुनाव में पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर भारतीय लोकदल से पहली बार सांसद के लिए चुने गए। इसके बाद 1980 में जनता पार्टी के सांसद बने, लेकिन 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी जगन्नाथ चौधरी ने उन्हें पराजित कर दिया। बलिया के राजनीतिक आकाश में उस समय एक चांद का उदय हुआ जब लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन छेड़ा। बलिया के लोगों ने फक्कड़ चंद्रशेखर को अपना नेता चुना और संसद भेजा। 1984 को छोड़ दें तो चंद्रशेखर लगातार बलिया से जीत हासिल करते रहे। 10 नवंबर 1990 को चंद्रशेखर देश के 9वें प्रधानमंत्री भी बने। 2007 में चंद्रशेखर के निधन के बाद बलिया के लोगों ने उनके बेटे नीरज शेखर को अपना नेता माना। नीरज शेखर ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर बलिया से 3 बार चुनाव लड़ा और 2 बार उन्हें जीत मिली। पूर्व प्रधानमंत्री ने किया 8 बार प्रतिनिधित्व। 1989 के चुनाव में चंद्रशेखर दूसरी बार बलिया से सांसद चुने गए और इसी दौरान 10 नवंबर 1990 से 20 जून 1991 तक देश के 9वें प्रधानमंत्री भी रहे। 1991, 1996, 1998, 1999 और 2004 में चंद्रशेखर ने कुल 8 बार इस लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया, लेकिन 8 जुलाई 2007 को चंद्रशेखर की गंभीर बीमारी के चलते निधन हो गया। इसके बाद 2007 में हुए उपचुनाव में चंद्रशेखर के पुत्र नीरज शेखर यहां से जीतकर संसद पहुंचे। 2009 के चुनाव में नीरज शेखर समाजवादी पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़े और सांसद बने। वहीं इस सीट पर मोदी लहर में पहली बार बीजेपी को 2014 में जीत मिली और भरत सिंह को संसद पहुंचने का अवसर प्राप्त हुआ। जिसके बाद 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी के वीरेंद्र सिंह मस्त 15,519 वोटों से विजय हुए। 2014 के लोकसभा चुनाव में जब मोदी लहर थी तो बीजेपी ने यहां से अपना खाता खोला। कई सालों के बाद यह पहला मौका था जब बलिया में चंद्रशेखर के परिवार को अस्वीकार कर दिया गया और नीरज शेखर को हार का सामना करना पड़ा और बीजेपी के भरत सिंह सांसद निर्वाचित हुए। 2019 में भी इस सीट पर बीजेपी का दबदबा कायम रहा और वीरेंद्र सिंह मस्त सांसद बने। मोदी लहर का अनुमान लगाते हुए 2019 में नीरज शेखर बीजेपी में शामिल हो गए। हालांकि बाद में बीजेपी ने नीरज शेखर को राज्यसभा भेज दिया था। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के आंकड़ों पर नजर डालें तो बीजेपी के वीरेंद्र सिंह मस्त 4,69,114 वोटों के साथ विजय रहे थे। उन्होंने सपा के सनातन पांडे को 15,519 वोटों के अंतर से मात दी थी। सपा के सनातन पांडे को कुल 4,53,595 वोट मिले थे। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के विनोद 35,900 वोट पाकर तीसरे नंबर पर रहे थे। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में बलिया सीट पर कुल 17,92,420 वोटर्स थे, जिनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 9,84,467 थी, जबकि महिला वोटरों की संख्या 8,07,891 थी। वहीं ट्रांसजेंडर वोटरों की संख्या 62 थी। 2014 का जनादेश। बलिया लोकसभा सीट पर 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पहली बार जीत मिली थी और यहां से भरत सिंह सांसद बने थे। भरत सिंह को कुल 3,59,758 वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे और समाजवादी पार्टी प्रत्याशी नीरज शेखर रहे थे। नीरज को कुल 2,20,324 वोट मिले थे। तीसरे नंबर पर कौमी एकता दल से अफजाल अंसारी रहे, जिन्होंने इसके बाद गाजीपुर से अगला चुनाव लड़ा और जीतकर संसद पहुंचे। अफजाल को 2014 के लोकसभा चुनाव में कुल 1,63,943 वोट मिले। 2009 का जनादेश।
2009 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर चुनाव जीते थे। नीरज शेखर को कुल 2,76,649 वोट मिले। दूसरे नंबर पर बीएसपी के संग्राम सिंह यादव रहे। संग्राम को कुल 2,04,094 वोट मिले। तीसरे नंबर पर बीजेपी के मनोज सिन्हा रहे। मनोज सिन्हा को कुल 1,37,740 वोट मिले। 2004 का जनादेश। 2004 के लोकसभा चुनाव में पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर 8वीं बार सांसद चुने गए थे। इस चुनाव में चंद्रशेखर को 2,70,136 वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर बीएसपी के कपिल देव यादव रहे थे। कपिल देव को कुल 1,89,082 वोट मिले। तीसरे नंबर पर बीजेपी के परमात्मानंद तिवारी रहे। परमात्मानंद को इस चुनाव में 1,09,499 वोट मिले। हालांकि चंद्रशेखर का 2007 में निधन हो गया था। इसके बाद हुए उपचुनाव में चंद्रशेखर के पुत्र नीरज शेखर यहां से चुनाव जीतकर सांसद बने। और इस बार के लोकसभा चुनाव में बलिया में लड़ाई कांटे की हो गई है। एनडीए गठबंधन की तरफ से बीजेपी ने पहले ही पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर को उम्मीदवार बनाया है और बीएसपी ने गाजीपुर के रहने वाले पूर्व फौजी ललन सिंह यादव को मैदान में उतारा है। तो वहीं समाजवादी पार्टी ने सनातन पांडे को उम्मीदवार बनाकर बड़ा दांव खेला है। हैट्रिक लगाने की आस में बीजेपी। बलिया लोकसभा सीट पर बीजेपी इस बार हैट्रिक लगाने की आस लगाए हुए है। इस सीट पर बीजेपी 2 बार से लगातार जीत हासिल कर रही है। समाजवादी पार्टी ने बलिया लोकसभा से सनातन पांडे को अपना प्रत्याशी बनाया है। पहले भी 2019 में बलिया लोकसभा से सनातन पांडे चुनाव लड़ चुके हैं। इस बार 2024 चुनाव में भी सपा ने उनको अपना प्रत्याशी बनाया है। सनातन पांडे के सामने बीजेपी से पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर और बीएसपी प्रत्याशी ललन सिंह यादव मैदान में हैं। माना जा रहा है कि बलिया के चुनावी जंग में अब सीधे मुकाबला नीरज शेखर और सनातन पांडे के बीच होगा, क्योंकि दोनों नेताओं की बलिया की राजनीति में गहरी पैठ है और दोनों यहां के सांसद रह चुके हैं। विश्वविद्यालय बनाने का काम किए, वो आज तक आधे अधूरे हैं। जब पुल का प्रोजेक्ट जो है 200 साल से अभी नहीं पूरा हो पाया। लालगंज पुल गंगा पर नहीं बन पाई। घटना पर घाघरा पर 2 बड़े पुल बाकी हैं। ये तो समाजवादी पार्टी के सांसद रहे हैं और राज्यसभा रहे। 5 वर्ष से तो भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा है ना। उनके प्रदेश में भी सरकार है और देश में भी सरकार है। तो जब ये डबल इंजन की सरकार है तो ये बलिया के आधे अधूरे काम क्यों नहीं पूरे हुए? आज उनको कोई याद आ रहा है कि बलिया में एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी को आप लगता सुनते नहीं। उन्होंने संकल्प लिया है कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुलेगा और मेडिकल कॉलेज की इन 10 सालों में दुगने हुए हैं। दुगने डॉक्टर्स अब आ रहे हैं, नर्सिंग स्कूल्स खुले हैं। तो ये सब इसीलिए हो रहा है कि जो मानव या डॉक्टर कम हो रहे हैं उसी से पूर्ति होगी। 5 विधानसभा सीटों का समीकरण। बलिया लोकसभा सीट गाजीपुर जिले के साथ भी जुड़ी हुई है। इस लोकसभा सीट के तहत गाजीपुर की 2 विधानसभाएं और बलिया के 3 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। गाजीपुर की मोहम्मदाबाद और जहुराबाद के साथ बलिया की फेफना, बलिया नगर और बैरिया विधानसभा क्षेत्र भी शामिल है। साल 2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 1 सीट बलिया नगर में जीत मिली थी, जबकि 3 सीटों बैरिया, फेफना और मोहम्मदाबाद पर समाजवादी पार्टी को जीत मिली थी। जहुराबाद सीट एसबीएसपी के खाते में गई थी। फेफना से संग्राम सिंह यादव, बलिया नगर से दयाशंकर सिंह, बैरिया से जयप्रकाश अंचल, जहुराबाद से ओम प्रकाश राजभर और मोहम्मदाबाद से मन्नू अंसारी विधायक चुने गए। 2017 के विधानसभा चुनाव में बलिया की 4 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहा था और जहुराबाद विधानसभा से सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जीते थे। लोकसभा सीट का जातीय समीकरण। बलिया लोकसभा सीट पर लगभग 18 लाख वोटर्स हैं, जिसमें 91.96% आबादी गांव में रहने वाली है। शहरी आबादी यहां पर केवल 8.04% है। अगर बात बलिया के जातिगत वोटरों की करें तो ये लोकसभा क्षेत्र ब्राह्मण, राजपूत, यादव बहुल है। इस सीट पर सबसे ज्यादा संख्या 3 लाख ब्राह्मण वोटर्स की है, जबकि राजपूत, दलित और यादव वोटर्स की संख्या 2.5 लाख के आसपास है। इस क्षेत्र में मुस्लिम वोटर भी 1 लाख के करीब हैं। इस लोकसभा सीट पर भूमिहार वोटर्स भी बहुलता में हैं। गाजीपुर के जहुराबाद और मोहम्मदाबाद क्षेत्र में भूमिहार वोटर्स की संख्या ठीक ठाक है। ये दोनों क्षेत्र बलिया लोकसभा सीट के तहत आ गए हैं। ऐसे में भूमिहार वोटर्स की भूमिका अहम हो गई है।
अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या भाजपा बलिया में अपनी बादशाहत बरकरार रख पाएगी या इस बार बलिया सीट पर विपक्ष अपना परचम लहराएगा। जो लोग आज तक दर्शन नहीं करने गए भगवान राम का, वो बात कर रहे हैं और कहीं भी चले जाते हैं, मोहम्मदाबाद लोगों के दर्शन करने चले गए और कंधा देने चले गए, लेकिन भगवान राम को दर्शन करने का समय नहीं है। और वो लोग अब आके यहाँ वोट मांग रहे हैं और उन लोगों को कह रहे हैं कि मैं तो आज तक अभी ये नहीं समझ पाया कि राम मंदिर से तकलीफ क्या है समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस को। भगवान राम सबके हैं, आप सबको जाना चाहिए, उनसे दर्शन करने चाहिए और ये तो हमारी संस्कृति है। तो पिता और पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की राजनीतिक विरासत को संभालने के दौरान बलिया संसदीय सीट पर 2 बार बीजेपी को पटखनी देने वाले नीरज शेखर को बीजेपी ने इस बार बलिया में कमल खिलाने की जिम्मेदारी सौंपी है। नीरज को टिकट देकर बीजेपी ने एक तीर से 3 निशाने साधने की कोशिश की है। बीजेपी ने मौजूदा सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त का टिकट काटकर जहां एक और एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को कम करने का प्रयास किया, वहीं दूसरी ओर नीरज शेखर पर दांव लगाकर राजपूत मतदाताओं के साथ साथ पूर्व पीएम चंद्रशेखर के करीबी समाजवादी विचारधारा से जुड़े लोगों को भी साथ लाने की कोशिश की है। और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने इस सीट पर सनातन पांडे को उतारकर ब्राह्मण कार्ड खेला है, जबकि बीएसपी ने मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने के लिए मास्टर स्ट्रोक चला है और यहां पर यादव वोटर्स के सहारे सपा का खेल बिगाड़ने की कोशिश की है। अब देखना होगा कि इस बार बागी बलिया किसका साथ देगी और किसके खिलाफ बगावत करेगी। फिलहाल इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला भारत एक्सप्रेस पर लगातार जारी है। नमस्कार।